शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 अगस्त 2024। अगस्त मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते। तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते। इसीलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। इसीलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। और नेचुरल पवित्र बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते। इसीलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। आज का प्रश्न, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर, बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसीलिए बाबा तुम्हें पहले से ही दे के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं। इसीलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देव के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असुल वहां के रहने वाले हैं। अभी वहां ही वापस जाना है। हम असुल वहां के रहने वाले हैं। अभी वहां ही वापस जाना है। बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर, बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसीलिए बाबा तुम्हें पहले से ही दे के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असुल वहां के रहने वाले हैं। अभी वहां ही वापस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना है। इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट। आत्मा तो इंडिपेंडेंट। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये नॉलेज अभी तुमको मिलती है।
फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असुल वहां के रहने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है। बाकी इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बिगर जा नहीं सकते। पवित्र आए थे, पवित्र बनकर जाना है। तो पवित्र बनने बिगर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहां वह तो है पवित्र दुनिया। वहां उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती है, क्योंकि वहां कोई विक्रम होता नहीं। तो इस ज्ञान की वहां जरूरत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वहां कोई विक्रम नहीं, तो समझ की जरूरत नहीं। यहां याद से विक्रम विनाश करने हैं। वहां तो तुम नेचुरल रहते हो, नेचुरल चलते हो। जैसे यहां चलते हो ऐसे ही चलते हो वहां भी। जैसे यहां चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको ये प्रैक्टिस करना है, नहीं। प्रैक्टिस अभी ही करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज की जाती है, ये तो नहीं कि बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी ने डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है, शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम होती जाती है। समय लग जाता है ना। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं है। कहाँ? मूल वतन में। वहां उतरने या बैटरी कम होने की बात नहीं है। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। अब मोटर तुम्हें नीचे मिलेगी, मूल वतन में थोड़ा। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी ही चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। मोटर क्या ना, जब आप पार्ट बजाओगे तब तो बैटरी खर्च होगी। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी, चलो माना उस मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है ऑटोमेटिकली, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। एक ही बार। अब जितनी करानी करा लो, कम कराओगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, पॉइंट समझना यहाँ के दुनिया के हिसाब से, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो तो फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। क्लियर? पहले तो समझाना है कि वह है सुप्रीम फादर जिसको सब आत्माएं याद करती है। हे भगवान कहते हैं, वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहां तो बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। बैटरी कैसे चार्ज करनी है ये समझाया जाता है। भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे।
कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं समझ में आती तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5,000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं और विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई, माना बाढ़ आई, तो भी जो भक्त होंगे वे भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। बाढ़ आई, भक्त होंगे, भगवान को याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र, संबंधी, धन, दौलत ही याद आ जाता है ना। भल हे भगवान कहते हैं, परंतु वे भी कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, ये तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है, तो बाप आकर सुलटा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन शूद्रों की रात, ये राज बाप बैठ समझाते हैं। अब ये है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है, ये अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते, परंतु जानते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। अब त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ ना सके। वे तो भगवान को ही कच्छ मच्छ में व जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे, तो 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं यह नहीं समझते हैं। अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगी? ऊपर कब जाएंगी? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। तो मरना कौन चाहते हैं? मरना कौन चाहते हैं? अब यहां तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला ही ना सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है ये ज्ञान अभी ही मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का ये अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम जल्दी जल्दी जावें। पहले पहले तो हम घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। यह शरीर रूपी कपड़ा यहां ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। तो जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं ना, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े क्या करते हैं? कहाँ? वहीं वहीं छोड़ देते हैं। वो जो नाटक के कपड़े होते हैं, तो कपड़े वहीं छोड़कर घर में अपने घर के कपड़े पहनकर वापस घर आ जाते हैं। तो तुम्हें भी अब यह चोला छोड़ जाना है, ये यहीं छोड़ना होगा, यहीं। सतयुग में थोड़े देवताएं होते हैं और यहाँ तो कितने मनुष्य हैं, अनगिनत। और वहां तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, तो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। और सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था। अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है और बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो, तो बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं।
और कहते हैं मन मना भव, तो ये गीता के ही अक्षर है। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। और ये तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। हम्म, अब बच्चे आगे पढ़ते तो कहते हैं क्या, कि हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे ना हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। अब उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल है, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है। दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों ने ये रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को एडॉप्ट किया है, ये बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। तो बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं, ये तो कल पहले भी समझानी दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। आत्मा की समझानी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वे कभी विनाशी नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उनमें पाठ भी अविनाशी है। तो आत्मा ने कानों द्वारा सुना सुना, तो शरीर है तो पाठ है। अब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हुई तो उसे जवाब नहीं मिलता, वो पूछेगी कुछ तो जवाब नहीं मिलता, ना ही वो देती है ना ही वो पूछ सकती है, तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते बच्चे तुमको वापस घर चलना है। ये पुरुषोत्तम युग जब आता है ना तभी वापस जाना होता है, इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। और शांति धाम में तो पवित्र आत्मा ही रहती है। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। वहां शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है, वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। अब यहां शरीर धारण करने से मोटर चलती है। अब मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। मोटर खड़ी हो गई तो पेट्रोल कम थोड़े ही होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योत बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती। जब कोई मरता है ना तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि दीवा बुझ न जाए। अब आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं है, वह तो अविनाशी है। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि बहुत स्वीट चिल्ड्रन है, ये सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए। फिर इन्हों को जगाता हूं, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े। फिर से इन्हें जगाता हूं, बिल्कुल ही जैसे तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े। बाप को जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे, और मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। रहती है, किसी काम की नहीं होती है। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है और गरीबों की नहीं। माना शरीर जब जल जाता है तो जो राख होती है वो कोई काम की नहीं होती है, किसी काम की नहीं होती है मनुष्य की मिट्टी। ऐसे नहीं कि कोई बड़ा आदमी है उसने शरीर छोड़ा तो उसकी मिट्टी काम में आएगी और गरीबों की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, फिर भल कोई भी हो, चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, भले कोई भी हो, मिट्टी तो मिट्टी में ही मिल जाती है, फिर भल कोई भी हो। कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं। और पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते हैं। वो समझते हैं ये तो चला गया, तो फिर वो शरीर वहां छोड़ देते हैं। फिर पंछी आते हैं उसका मांस खाते हैं, फिर हड्डियां जाके नीचे पड़ती हैं। मानो कुएं के ऊपर रख देते हैं, फिर वो खा जाते हैं और फिर हड्डियां जो बचते, मांस खा लिया तो फिर हड्डियां फिर नीचे गिर जाती। वह फिर भी काम आती है, वह फिर भी काम आती है। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं। अभी तुमको तो आप ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ ही हो ना शरीर छोड़कर वापस घर जाने, अर्थात मरने। इसके पिछाड़ी लटके हुए दुम्ब की तरह आत्मा लटकी पड़ी है।
जो इसका सदुपयोग करना है वो भी नहीं हो पा रहा। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? शरीर छोड़कर वापस घर जाने अर्थात मरने। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। देखो, जाना तो आत्मा ने है ना, ये शरीर तो, ये कपड़ा तो यहीं छोड़ना होगा ना। तो आज ये डिटेल में आपको समझा दिया कि ये कपड़ा तब तक काम में आता है जब तक इसमें आत्मा है, वरना इसका कोई काम नहीं है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और हम इसके पीछे लगे पड़े हैं दुम्ब की तरह। आत्मा इसके पिछाड़ी लगी पड़ी है, लटकी पड़ी है। आत्मा ने जो इसके माध्यम से काम करना है वो नहीं करती, जो श्रेष्ठ कर्म करने हैं वो नहीं करती। तो बाबा ने डिटेल में समझा दिए। तुम तो खुशी से शरीर छोड़ेंगे ना, कि शरीर छूटे मैं जीवन मुक्ति में जाऊं। तो जिन्होंने जो पाठ बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षियों देखते रहेंगे। तो यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तो बाबा तो पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी होकर तुम्हारा पाठ देखते रहेंगे। अब यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। इतना पुरुषार्थ करें कि खुद ही स्वयं अपना शरीर छोड़े। और बाप को याद करते रहना है तो अंतमति सुगति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। और भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। भगवान की पढ़ाई बहुत बड़ी होती है, इसलिए कोई विरला विरला ही पढ़ता है, सब नहीं पढ़ते हैं। देखो, ऊंची पढ़ाई होती है तो कोई विरला विरला ही पढ़ता है। तो ये जो पढ़ाई पढ़े तो ऊंच पद पाए, इसीलिए यहाँ पर दैवी गुणों का साक्षात्कार भी कराना है, दैवी गुण भी दिखाने हैं। ये नहीं कि हम तो बहुत अच्छे हैं और दैवी गुण हो नहीं तुम में, तो दैवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना, ये सतयुग में थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र ना हो ना तो हम समझा कैसे सकेंगे। तो त्रिमूर्ति में तो सब क्लियर बताया हुआ है। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की 8 भुजा, 100 भुजा दिखाते, क्योंकि ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे होते हैं ना, इसीलिए उनको भुजाएं दिखाते हैं इतनी। तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। बाकी मनुष्य को इतनी भुजाओं वाला होता थोड़े ही है। और रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं है। माना ऐसा नहीं कि 10 शीश हैं किसी के, ऐसे नहीं कि 10 भुजाएं, 1000 भुजाएं हैं किसी के, ये इसका अर्थ है। तो ये बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। तो ये भी खेल है, ये कोई को पता ही नहीं है कि ये कब से शुरू हुआ है। परंपरा कह देते हैं, अरे वह भी कब से। चलो अच्छा, परंपरा भी मानते तो परंपरा भी तो कभी शुरू हुई होगी ना, तो वह भी कब से। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वह टीचर भी है तो गुरु भी है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम्म? होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? हाँ? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं, तुम कहते हो भगवान हूँ आज, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं है। अब ये तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भृकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का ना रतन जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। तो बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो? आगे कब मिले हो? तो कहते हैं, हाँ बाबा कल पल मिलते आए हैं। क्यों? ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो यह सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते, अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। तो ये तो अच्छा बोला तुमने कि कल्प कल्प मिलते हैं, अब पुरुषार्थ भी कर लो। है, ये तो अच्छा बोल रहे हो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने आए, ये भी अच्छा बोल रहे हो। चलो ये भी तुमने शुभ बोला, तो अब क्या करो? पुरुषार्थ करो।
ये नहीं कि बस यही बोलते रहोगे लक्ष्मी नारायण बनने आए हैं, लक्ष्मी नारायण बनने आए हैं, तो पुरुषार्थ भी करो। और सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए। तो कथा भी होती है ना सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तो तुम बच्चे समझते हो वह है शांति धाम, निराकारी दुनिया, फिर वहां से जाएंगे सुखधाम। तो सुखधाम में ले जाने वाला तो एक ही बाप है, सब तो नहीं जाएंगे। तो बाबा जो शिक्षा देते हैं उसके आधार पर ही तो सुखधाम में जाएंगे ना। तो तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापस घर जाएंगे, तो आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। तो अभी बाप आए हैं, उनको जानते ही नहीं। तो बाप कहते मैं जिस तन में आया हूं उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, तो हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है, तो सबकी आत्मा भृगुटी के बीच रहती है। तो बाप आकर भृगुटी के बीच में बैठेगा तो समझाते तो बहुत सहज है, पतित पावन तो एक ही बाप है। तो बाप के सब बच्चे एक समान है और उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा पॉइंट, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है। डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, माना आप अच्छा सोच रहे हैं तो पुरुषार्थ भी करना है ना। आपने कहा मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, तो फिर पुरुषार्थ भी करो। सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। आपने कहा मुझे अलर्ट रहना है, मुझे दैवी गुणों की धारणा करनी है, तो पुरुषार्थ भी करो। आपके विपरीत कर्म कोई करेगा, अवगुण आपको दिखाएगा, आप तो गुण ना छोड़ो, पुरुषार्थ तो आपको करना है। संकल्प तो आपने किया है, मुझे अच्छा पुरुषार्थ करना है। अब सामने आपके परिस्थिति कोई भी आए, आपको पुरुषार्थ अच्छा करना है ना। तो आपके सामने तो सब कुछ है, बाबा है सामने आपके, फॉलो करो। क्यों फिर आम इंसान को फॉलो करते हो? तो जब पुरुषार्थ में विघन आता है, कोई भी विघन आता है, तो किसको देखते हो कि इस विघन का निवारण कौन करेगा? सोचते हो कि कभी उस इंसान ने ऐसे विघन का निवारण किया, चलो मैं भी कर लूं? बाबा को ही बुलाते हो ना, किस लिए? यकीन तो है ना, पर यकीन डगमगाता कब है? जब आप देखते ही इधर उधर हो। फॉलो करने की बात आती है तो बाप को नहीं देखते, और जब कुछ करने की, दूसरों को कराने की बात आती है तो फिर सब लीडर बन जाते। सही है, सब सुनाने में तो माहिर है कि ये ऊंची क्लास में ऊंचे तबके पर जाने वाला पुरुषार्थ कर रहा था। हर चीज आप दिल से करो और दिमाग का बैलेंस ये रखो कि मेरा दिमाग ठंडा रहे। तो कोई आ जाता उकसाने तो आप भी उकसा जाते हो अपने आप में, और खुद में क्रोध में आ जाते हो। ऐसे ही हर एक आत्मा अपने संस्कार के वश आपके साथ व्यवहार में आती है, इसमें बाबा ने कुछ नहीं कहा है। तो जब आप हर एक आत्मा अपने संस्कार के वश आपके साथ व्यवहार में आती है, तो फिर थोड़ा सा तालमेल बनाए रखो, थोड़ा संतुलन रखो, बैलेंस रखो, और दिमाग को ठंडा रखो। यज्ञ के प्रति नेगेटिव मत हो। यज्ञ तो बाप का है ना, लेकिन आप जब नेगेटिव होते हो तो हर चीजों से नेगेटिव होते हो, और फिर चार जगह
और नेगेटिविटी फैलाते हो, क्योंकि आपने बाप को देखकर यज्ञ में नहीं आए, शायद एक दूसरे भाई बहनों को देखकर आए। ऐसे बहुत सारी आत्माएं मिलती हैं, तो वो प्रजा होती है। अगर कोई प्रजा होती है तो वो यही करती है, राजा को टीका टिप्पणी करती कि भगवान जो कहता है अगर कोई और दूसरी आत्मा अलग ढंग से लेती है तो वो उसके संस्कार है, उसमें आप तो दैवी गुणों को ना छोड़े ना। आप क्यों दैवी गुण छोड़ रहे? कहा बाबा ने दैवी गुण छोड़ दो, नहीं छोड़। इसीलिए कि जैसा लक्ष्य है, आपके शुभ बोल है, तो ऐसा पुरुषार्थ होगा। दिल साफ रखो, दिमाग शांत रखो, सेवा करो। पर ये याद रखना, कोई भी आत्मा कभी ना कभी किसी ना किसी संस्कार के वश हो सकती है, पर बाबा जो मुरली में कहता है मैं वो करूं और सबके प्रति शुभ चिंतक बन। सबका अपना अपना संस्कार होता है भाई, चाहे वो टीचर बहन हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारियां हो। और जिस दिन ये टॉपिक आपको समझ में आएगा उस दिन आप सिर्फ बाबा को देखो, ये रियलिटी है। इसलिए हमने कहा कि आपका लक्ष्य शुद्ध है तो शुद्ध ही रहने दो ना। लक्ष्य अच्छा है, शुभ बोल है आपके कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, तो उसे वैसे ही रहने दो। इसीलिए इस टॉपिक पे भी आपको भी कोई मिले तो उसे क्लियर करो कि हर एक आत्मा स्कूल में नंबरवार ही होती है, एक जैसी नहीं होती है। स्कूल खराब नहीं होता, टीचर खराब नहीं होता, पढ़ाई खराब नहीं होती, पढ़ाने वाला खराब नहीं होता, पर हम सब नंबरवार। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हों जो दैवी गुणों से संपन्न हो, मैं उनको आगे करूं और शो करके दिखाऊं, ये देखो मैंने बनाए, ये देखो मैंने बनाए। कितना टीचर को मान होता है, ये देखो मैंने बनाए, जिनके अंदर कुछ नेगेटिविटी नहीं है, ये देखो मैंने बनाए, इनके बोल कितने शुद्ध हैं, ये देखो मैंने बनाए। कौन सा टीचर नहीं चाहता कि जब कोई बच्चा स्कॉलरशिप लेता है ना, तो उसको ऐसे फ्रंट पे करता है, अपने घरों में, रिश्तेदारों में, मित्र संबंधियों में, सबको वो दिखाता है कि देखो मैंने थोड़ी मेहनत करी ना इस पे, ये क्या था और क्या बन गया। तो बताओ, तो भगवान को नहीं नाज होगा? वो नाज हम कराना ही नहीं चाह रहे, हम इसको देख, उसको देख, तेरे को देख, मेरे को देख, बस यही काम करें। अरे भैया आप सिर्फ मुरली सुनो, बाबा जो कहता है उस पर ध्यान दो, दिल साफ रखो, दिमाग शांत रखो, बस। फिर देखना सेवा में इतना निखार आएगा ना, इतना सुधार आएगा कि आप हर जगह अवेलेबल होंगे, हर जगह आप दिखाई देने लगेंगे। तो फिर जो आपका लक्ष्य है ना, उसे शुभ रखो, सदा के लिए शुभ रखो, बस अब अपना पुरुषार्थ करो। बाबा चाहता है कि मैं वो शो करके दिखाऊं, बस इसी के लिए रोज मेहनत चल रही है, रोज मेहनत चल रही है। इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा पॉइंट, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कोई रोज आपकी गलानी करे, कोई रोज आपकी गलानी करे, अकल्याण करे, गाली दे, रोज सुबह शाम यही करता रहे, रोज आपकी गलानी करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए, तो भी मन में उसके प्रति घृणा भाव ना आए, अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। कोई रोज आपकी गलानी करे, रोज आपका अपमान करे, रोज आपको गाली दे, रोज आपका कल्याण करे, तो भी तो भी रोज
तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए, अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तु आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। अभी भी देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो बाबा मना करते हैं, हम फिर भी करते हैं, फिर भी बाबा हमें प्यार से देखते हैं, फिर भी उसी दुलार से देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ 63 जन्म ही गाली दी है, इस एक जन्म में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते ही रहते हैं, तो भी उनको देखो, उनकी हमारे प्रति कल्याणकारी दृष्टि है। अगर वो हमें समझाते हैं प्यार से, अगर बहुत ऐसे जोर देकर भी, तो उसमें भी उनकी कल्याणकारी दृष्टि है। तो फॉलो फादर। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है ये, बहुत ऊंची स्टेज है ये, और इसके लिए भी मेहनत करनी है। कोई गाली दे, गलानी करे, अपमान करे, अकल्याण करे, तो भी मन में उसके प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो। घृणा भाव अगर आ जाता है ना, तो फिर बदला जरूर लेते हैं, कैसे ना कैसे उस व्यक्ति को नीचा जरूर दिखाते हैं। अगर किसी ने आपको कर दिया ऐसा, तो आप ठान लेंगे कि अब इसकी बारी है, अब इसको करके देना। ये है रावण की प्रवृत्ति, वो ऐसा करेगा जरूर। इसीलिए बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी है, उसका स्वरूप बनेंगे तो ये कभी नहीं होगा, और इसके लिए फिर मेहनत चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा माना, उसके अंदर ये ज्ञान सदा रहता है कि इस ड्रामा में हर एक आत्मा जो अपना पार्ट बजा रही है, सब आत्माएं अपने अपने संस्कार स्वभाव के वशीभूत हैं। अगर मैं वशीभूत हूं, तो वो भी तो वशीभूत है। तो ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है, कोई रोज आपकी गलानी करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भावना हो। बहुत ऊंची स्टेज है। आज का स्लोगन, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो, तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। अगर आपके मन की तार बाबा के साथ जुड़ गई, तो आप तुरंत पहचान जाते हो किसी के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में भाव क्या है। देखो, शब्दों का हेर फेर हो सकता है, कई बार ऐसा होता है, कोई शब्दों का प्रयोग कोई कैसा करता है, कोई कैसा करता है, होता है ना। अब स्टेट वाइज ही शब्दों का प्रयोग डिफरेंट हो जाता है, लेकिन भाव तो सेम ही रहते हैं। सबके मन के भावों को पढ़ना है, भावों को समझना है। इसीलिए मन मना भव हो जाओ, तो आप सबके मन के भावों को समझ जाएंगे। और जब अगर किसी के मन के भाव समझ में आएंगे, तो आप किसी से बिगाड़ नहीं पाएंगे, बिगड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आपके सबके मन के भाव समझ में आए। और यही हमें करना है। इसीलिए कहा, मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो, तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। ओम शांति।